डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा देखी थी। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट यानी कि 3 डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर वो देखे थे हमने। उन 3 डिफरेंट टर्म्स में क्या क्या था? आपका कंजुगेट था, आपका मॉडुलस था एंड आपका आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। आज हम उन्हीं पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है z इक्वल टू 3 + 7 आयोटा इंटू p + q आयोटा, वेयर p एंड q बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल में, इज प्योरली इमेजिनरी एंड देन फाइंड मिनिमम ऑफ मॉडुलस z का स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले तो हमें z को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है? जब उसका रियल पार्ट इक्वल टू 0 होता है। अब हमें इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करना होगा। तो देखिए, z इक्वल टू 3 + 7 आयोटा इंटू p + q आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको इसको ब्रेक करना है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में। देखिए, फर्स्ट मैंने बताया था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल किस हिसाब से होता है। तो फर्स्ट रियल पार्ट का मल्टीपल ये 3p + q आयोटा प्लस 7 आयोटा p + q आयोटा। देखिए, अगेन 3 का मल्टीपल यहाँ पर है, 3 इंटू p + q आएगा, ये हो जाएगा 3p, 3 का p के साथ क्या प्लस 3q आयोटा। देखिए, फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी आपने सॉल्व की। अगेन 7 आयोटा का आपने मल्टीपल किया p के साथ, ये हो जाएगा 7p आयोटा -7q। ये -7q क्यों आ गया? क्योंकि ये इंटीग्रल पावर ऑफ i यानी कि आयोटा की पावर 2 हो रहा था, और मैंने बताया आयोटा की पावर 2 का मतलब होता है -1। देन -1 का इसके साथ मल्टीपल हुआ और ये -7q हो गया। अब देखिए, इसमें आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दीजिए। ये हो जाएगा 3p -7q प्लस 3q आयोटा प्लस 7p आयोटा। ठीक है। अब इसने कहा है प्योरली इमेजिनरी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका वो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। प्योरली इमेजिनरी के लिए कंडीशन क्या होती है? देखिए, फॉर प्योरली इमेजिनरी, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी है तो आपके पास कंडीशन होती है कि आप उसका रियल पार्ट इक्वल टू 0 पुट कर दो, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। अब रियल पार्ट ऑफ z 0 है तो यहाँ रियल पार्ट आपका ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। रियल पार्ट इक्वल टू 0 यानी कि हो जाएगा आपका 3p -7q इक्वल टू 0। 3p -7q इक्वल टू 0। अगेन आप इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3p इक्वल टू 7q। ठीक है, हमने 7q को इक्वल के उस साइड लेके गए। देन 3p -7q, ये हो जाएगा आपका p/q इक्वल टू 7/3। ठीक है, इतना समझ में आया? क्यों हुआ ये? हमने रियल पार्ट को 0 रख दिया, 3p -7q इक्वल टू 0, देन 3p इक्वल टू 7q एंड p/q इक्वल टू हो गया आपका 7/3। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस कंडीशन को आप देखिए। इस कंडीशन में दोनों साइड आप आयोटा का ऐड कर लीजिए, यानी कि हम लिखेंगे एडिंग आयोटा ऑन बोथ साइड।
आयोटा को दोनों साइड आपने ऐड कर लिया, ये हो जाएगा 7/q इक्वल P/q इक्वल टू 7/3। ये आपकी कंडीशन थी। आपने क्या किया, दोनों साइड आपने आयोटा ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा। दोनों साइड आपने आयोटा का ऐड किया, सोल्व कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा आपका P प्लस Q आयोटा अपॉन Q इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखिए क्या किया आपने, P अपॉन Q प्लस आयोटा इक्वल टू 7/3 प्लस आयोटा। सोल्व किया आपने, Q का मल्टीपल हुआ, P प्लस Q आयोटा इक्वल टू 7/3 प्लस आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3। यहां से देखिए आपको क्या मिल रहा है, आपको जो फाइंड हो रही है वो हो रही है P प्लस Q आयोटा इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा। देखिए ये P प्लस Q आयोटा की वैल्यू आपको फाइंड हो रही है, यानी कि यहां ये ले लिया P प्लस Q आयोटा इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा। इस वैल्यू को आप जो ये इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आप पुट कर लीजिए। इसको पुटिंग इन फर्स्ट, इस फर्स्ट में आप पुट कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 7 आयोटा इंटू P प्लस Q आयोटा। P प्लस Q आयोटा की वैल्यू आपके पास 7 प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा। डन, इसको आप सोल्व कर लीजिए। 3 प्लस 7 आयोटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 7 आयोटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा। देखिए मैंने बताया था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार आपका मल्टीपल कर सकते हैं। 3 7 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका 3 का मल्टीपल कीजिए आप फर्स्ट, 21 प्लस 3 3 जा 9 आयोटा। अगेन 7 का मल्टीपल कीजिए, 49 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 3 आयोटा, ये हो जाएगा 21 आयोटा स्क्वायर। एंड 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -21। क्यों होगी -21? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये हो जाएगा -21। अब देखिए प्लस का 21 एंड माइनस का 21, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 9 आयोटा प्लस 49 आयोटा, यानी कि 58 आयोटा। ये क्या है 58 आयोटा? ये है आपकी जेड की वैल्यू, जेड इक्वल टू 58 आयोटा। और जेड इक्वल टू आपको मिल गया 58 आयोटा। आपको निकालनी मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। देखिए मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड मैंने बताया √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, where x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर रियल पार्ट 0 है क्योंकि आपको प्योरली इमेजिनरी के लिए फाइंड करना है, प्योरली इमेजिनरी के लिए फाइंड करना है। तो √58 इंटू 58, यानी कि ये हो जाएगा आपका 58 का स्क्वायर कर लीजिए आप, ये हो जाएगा रफ में कर लेते हैं 58 इंटू 58, ये हो जाएगा आपका √3364, ये आपका 58 का स्क्वायर होगा।
लेकिन हमें मॉडुलस ऑफ जेड नहीं निकालना है, हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा √3364 का स्क्वायर। तो आपका मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा √3364 का स्क्वायर, यानी कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3364। ये आपकी वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ मिनिमम मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर की। देखिए फिर से हम एक बार देख लेते हैं हमने किया क्या। हमको गिवन था जेड, देन z equal to 3 plus 7 iota into p plus q iota, then 3p plus q iota plus 7 iota p plus q iota। आपने सोल्व किया, आपने इसको ब्रेक किया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में। आपका रियल पार्ट जो आया वो आया 3p minus 7q एंड उसमें बोला था आपको कि प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। प्योरली इमेजिनरी के लिए कंडीशन होती है आपका रियल पार्ट शुड बी 0, रियल पार्ट 0 होना चाहिए। 3p minus 7q इक्वल टू 0, यानी कि 3p minus 7q आपने 0 रखा। यहाँ से आपको p अपॉन q एक फ्रैक्शन मिला, उसकी वैल्यू थी 7/3। आपने दोनों साइड आयोटा ऐड कर लिया। दोनों साइड आयोटा को ऐड करने पे p प्लस q आयोटा की वैल्यू आपको मिल गई। p प्लस q आयोटा की वैल्यू थी 7 + 3 आयोटा। आपने 7 + 3 आयोटा यानी कि p प्लस q आयोटा की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट कर दिया। देन 3 + 7 आयोटा इंटू 7 + 3 आयोटा, यहाँ से आपको जो वैल्यू मिली जेड की 58 आयोटा एंड आपने जो मॉडुलस ऑफ जेड निकाला वो आया आपका 3364। इसके लिए आपने मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर निकालना था, तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर यानी कि √3364 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 3364। अब हम बात करने जा रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन के बारे में, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म्स। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है आपका कार्टेशियन फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म। कार्टेशियन या अलजेब्रिक लिखेंगे, कार्टेशियन या अलजेब्रिक फॉर्म। कार्टेशियन या अलजेब्रिक फॉर्म, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, सपोज z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसको आप आर्गन प्लेन पे शो करते हो, वह आपके जो रियल एक्सिस है उसमें आपको x शो होता है एंड इमेजिनरी पे y। देखिए लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आर्गन प्लेन की बात करें। मैंने बताया था आर्गन प्लेन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे शो होगा। ये आपका प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। रियल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है और इमेजिनरी वाई। यहाँ पे ओरिजिन आपका
सपोज कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई यहां है, देन डिस्टेंस फ्रॉम हियर यानी कि ओपी ये होगा आपका वाई और ये होगा आपका एक्स। ये जो ओपी होगी ये मैंने बताया था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कंजुगेट की बात करें, कंजुगेट इसका मिरर इमेज होती है, यानी कि यहाँ हो जाएगा अगर पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 10। जो ये फॉर्म होगी आपकी इसको कहेंगे हम अलजेब्रिक या कार्टेशियन फॉर्म। x प्लस आयोटा y इज algebraic form of complex number। ये जो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है ये आपकी अलजेब्रिक फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। इसमें क्या चीजें आती है आपके पास, नंबर वन आता है आपका मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू जो होगा आपका ये फर्स्ट है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आर्गन प्लान में देखें तो मॉडुलस ऑफ z जो होगा वो ये आपकी ये डिस्टेंस होगी यानी कि ओपी। ये जो ओपी है आपकी डिस्टेंस ये आपकी मॉडुलस ऑफ z होगा। आगे मॉडुलस ऑफ z हुआ। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कंजुगेट, x माइनस आयोटा y यहाँ पर कंजुगेट होगा। कंजुगेट मैंने बताया था कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा को माइनस आयोटा से आप रिप्लेस कर देते हैं, तो जो आपका कंजुगेट होगा वो आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी मिरर इमेज जो बनेगी आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, कंजुगेट हुआ। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम मॉडुलस ऑफ z1। हाँ आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, यानी कि थर्ड जो है आपका थीटा जो निकलता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा अल्फा के इक्वल, और अल्फा जो निकालना बताया था मैंने tan इनवर्स y अपॉन x, ये आपका आर्गुमेंट की बात होगी। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम है इफ रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन z, जो आपका रियल पार्ट है 1 अपॉन z ग्रेटर देन है 1/2, ये आपकी कंडीशन दे रखी है। तो आपको फाइंड करना है लोकस ऑफ z, देन फाइंड लोकस ऑफ z। देखिए कंडीशन गिवन है आपको रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन z ग्रेटर देन 1/2, देन फाइंड लोकस ऑफ z। लोकस कैसे फाइंड करेंगे आप, लेट z इक्वल टू है x प्लस आयोटा y, क्लियर। देन 1 अपॉन z, जो आपका 1 अपॉन z होगा वो होगा 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस आयोटा y, ठीक। इसको सोल्व कीजिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में आपने ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करना है ये देख लीजिए, क्योंकि आपको जो कंडीशन गिवन है वो आपको रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन z ग्रेटर देन 1/2। देखिए ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y का आपने मल्टीपल एंड डिवाइड किया, x माइनस आयोटा y अपॉन x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्यों हुआ प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में आपने ब्रेक किया। अब कंडीशन है कि रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन जेड ग्रेटर देन है 1/2, यानी कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2। हमने जो इसका रियल पार्ट है ये, इसको हमने कंडीशन में आपने रख दिया। ठीक है, देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन है 1/2 से, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2x ग्रेटर देन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x लेस देन होगा बस 0 से। क्लियर है कि चीजें? क्यों? हमने इक्वेशन को इस कंडीशन में सोल्व किया, तो ये जो होगा आपका लेस देन होगा 0 से। नेक्स्ट इसको हम एक और चीज कर सकते हैं, क्या करेंगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन होगा 1 से। देखिए ये जो इक्वेशन बन रही है सर्कल की बन रही है, यानी कि कोई आपके पास इस प्रकार का प्लेन है x y, देन जो आपका सर्कल बनेगा इस कंडीशन में, ये ओरिजिन हो गया 0,0, जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा वो होगा आपका x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, देखिए इस कंडीशन से। एंड जो रेडियस ऑफ अ सर्कल होगी 1 होगी, 1 यूनिट। क्लियर है ये चीजें? तो जो इसका लोकस होगा वो होगा ऑफ z इक्वल टू 1,0। ठीक है, अब देखिए हमने किया क्या, सबसे पहले कंडीशन की बनती रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन जेड ग्रेटर देन होगा 1/2 से। देन फाइंड लोकस ऑफ जेड। लोकस ऑफ जेड को फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले जेड को लिया, जेड इक्वल टू ले लिया हमने x प्लस आयोटा वाई, देन 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई को हमने सोल्व किया, x माइनस आयोटा वाई का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन सोल्व हो गए हमारी रियल पार्ट, ये जो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट इसमें ब्रेक हो गई। अब हमने कंडीशन थी रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन जेड ग्रेटर देन है 1/2 से, तो हमने 1 रियल वैसी कंडीशन में रख दिया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन है 1/2 से। देन सॉल्व करके जो आया हमारे पास इस कंडीशन का इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते थे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि सीधी सी बात है, हमने दोनों साइड 1 को ऐड कर दिया, हियर एंड हियर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये जो इक्वेशन बनी इस फॉर्म में बन गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो लेस देन होगा 1 से। प्लेन में हमने शो किया तो इस प्रकार ये सर्कल था 1,0 सेंटर हो गया एंड रेडियस हो गई 1 यूनिट, तो हमारा जो लोकस आया z इक्वल टू 1,0, ये आपका लोकस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्म है अभी हमने कार्टेशियन देखा, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आप किस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म में आपको शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की।
कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस को भी लिख लेते हैं। तो इस प्लेन में आ जाइए आप फिर से। y यहाँ आपका सेंटर हो गया, o ये p है, x, y, ठीक है, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। ठीक, जो लेट यहां हम जो लेते हैं मॉडुलस को हम ले लेते हैं r, और यहां पर थीटा। लेट r एंड थीटा बी मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या किया आपने, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, r एंड थीटा ये लिया आपने मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डन। देन जो आपका पोलर फॉर्म होगी वो होगी z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म। देखिए ये आप cos थीटा एंड आयोटा साइन थीटा, ये आया कहां से। तो इस जो प्लेन की बात करें, ये जो आर्गन प्लेन है इसमें x इक्वल टू जो आपने फाइंड किया था वो किया था, ये डिस्टेंस आपकी r है, ये y है, ये x है। तो x इक्वल टू जो हो जाएगा r cos थीटा एंड y इक्वल टू सिमिलरली r sin थीटा। ठीक है, तो यहां आपने इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी थी इसमें आपने यही वैल्यू पुट की, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r कॉमन लिया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये आपका आ गया। और यही जो इक्वेशन है आपकी यही हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चीज पे हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको आपने पोलर फॉर्म में शो करना है। पोलर फॉर्म में शो करने के लिए सबसे पहले आपको r पता होना चाहिए, r यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बताया था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिस्टेंस होती है वो ये होती है मॉडुलस, यानी कि OP, फिगर में आपको OP शो हो रहा है। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने स्टेप बताए थे। अगर सबसे पहले आप अल्फा फाइंड करोगे, अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x, एंड अल्फा फाइंड करने के बाद आपके पास चार केसेस आते हैं। इफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड अगर यहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड यहाँ है एंड फोर्थ यहाँ है। फर्स्ट केस के लिए मैंने बताया था थीटा इक्वल टू जो होता है आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इक्वल टू हो जाता है अल्फा के, यानी कि थीटा इक्वल टू अल्फा माने कि tan इनवर्स y अपॉन x। अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में आए हम तो थीटा इक्वल टू हो जाता है पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू हो जाता है माइनस अल्फा। इस क्वेश्चन की बात करें -1 प्लस √3 आयोटा, इसमें आपको r फाइंड करना है। तो r जो हो जाएगा आपका √x²
प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -1 स्क्वायर किया 1 प्लस 3 इक्वल टू 2, ये आपका आर आ गया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। देखिए यहाँ x जो है नेगेटिव है और y जो है पॉजिटिव है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ x जो है नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, -x प्लस y आएगा इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका। देन इस कंडीशन में मैंने बताया था थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, सबसे पहले आप अल्फा फाइंड कीजिए। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3/1, यानी tan इनवर्स √3 ये कब होगा, यानी कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 10 √3 कितने पे हो जाता है आपका π/3 पे, तो ये हो जाएगा π/3। लेकिन ये अल्फा है, आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस π/3 हो जाएगा 2π/3। डन, इसको आप पोलर फॉर्म में लिख लीजिए। आप पोलर फॉर्म हो जाएगी जो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगा r की वैल्यू है 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, ये हो गई आपकी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या किया आपने, देखिए z इक्वल का -1 प्लस √3 आएगा, r आपने फाइंड किया √x² प्लस y स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, यानी कि अल्फा इक्वल टू आया था आपका tan इनवर्स √3/1 एंड √3 tan 60 की वैल्यू tan 60 यानी कि π/3। अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/3, ये हो गया आपका 2π/3। डन, थीटा इक्वल टू आ गया आपका, तो z इक्वल टू आ जाएगा r की वैल्यू है आपकी 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। डन, ये आपका पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने देखा कार्टेशियन ट्रिग्नोमेट्री, अब है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए थर्ड जो आता आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, दैट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे शो करेंगे, z इक्वल टू होता है हमारा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम r e⁻ आयोटा थीटा। ये जो हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन, इसकी वैल्यू इसकी जगह हमने रख दिया e⁻ आयोटा थीटा, और इसी को हम कहते हैं दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म
क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री या पोलर फॉर्म में देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, यानी कि जो ये ई की पावर आयोटा थीटा की जगह, इसकी जगह हमने कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह ई की पावर आयोटा थीटा पुट किया, तो इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर देखिए ई की पावर आयोटा थीटा, इसकी ये किसकी वैल्यू थी, ये थी आपकी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये थी वैल्यू ई की पावर आयोटा थीटा। इसको ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, एंड कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगी ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया तो आ जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, ये आपकी cos थीटा की वैल्यू। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, ये आपका साइन थीटा की वैल्यू है, आयोटा साइन थीटा से, ये आपकी आयोटा साइन थीटा की वैल्यू। तो हमने देखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, पोलर फॉर्म में इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर ई की पावर आयोटा थीटा, यानी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह हमने ई की पावर आयोटा थीटा कर दिया, तो इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमने कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा की वैल्यू निकाली जानी, ये कैसे निकाली हमने, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू था ई की पावर आयोटा थीटा। सिमिलरली आयोटा को हमने माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा, आयोटा को आपने माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किया तो कोस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड हुई, और सब्ट्रैक्ट किया तो आयोटा साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड हुई। लास्ट जो इसकी फॉर्म है वो है आपकी वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म को हम जनरली देख लेते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट जो है आपकी वेक्टर फॉर्म, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आगे प्लान है, ये आपका प्लान हो गया एक्स वाई, यहां पी एक्स को वाई है, ठीक है, डिस्टेंस ले लीजिए आप ओ, ये एंगल बना रहा है यहाँ थीटा, ठीक है। इसमें क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, जो ओपी होगी, ओपी वेक्टर जो होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को शो करेगा, एंड ये इक्वल टू है आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, ये आपका ओपी है जेड। लेट कोई और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, यहां है कुछ, और ये एंगल बना रहा है आपका, ये जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, देन z1 इक्वल टू, इसको ले लीजिए आप ओ क्यू, वेक्टर ऑफ क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका, जो होगा आपका आर, एंगल देखिए आप, एंगल जो होगा आपका थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, देखा,
इसमें क्या हुआ, आपका जो एंगल था वो 8 हो गया, अल्फा भी आपका 8 हो गया। ये हो जाएगा आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। और ये जो आर ई की पावर आयोटा थीटा है वो हो जाएगा आपका जेड और ई की पावर आयोटा अल्फा। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसी के इधर से दूसरा एंगल अल्फा बनाते हुए आता है तो जो ये पूरा एंगल होगा Z1 को शो करेंगे जो हम आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। और आर ई की पावर आयोटा थीटा थी आपकी जेड इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, हमने कार्टेशियन या अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखा, दूसरा देखा हमने पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरा हमने एक्सपोनेंशियल देखा और चौथा वेक्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट क्लासेस में हम इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।